हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम की। अभी हम लोगों ने सेप्टम पढ़ा था कि कौन कौन से सेप्टम होते हैं जो चारों चैम्बर को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग अलग करके रखते हैं। तो इसमें से जो थिन सेप्टम है वो कौन सा था? थिन सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर, है ना, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, सही है ना, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये क्या था? थिन था। थिक कौन सा था? ये वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और भी कोई थिक था? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला भी है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये भी ठीक है, याद रहेगा ना भाई। नहीं, यहाँ पे कोई बराबर नहीं, बस ठीक दिया हुआ है, कितना मिलीमीटर या कितना सेंटीमीटर में ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। आ रहा समझ में ना? इतना सेप्टम, ये सेप्टम हो गया। अब इसको रफ कर देते हैं। ओके, अब आते हैं नोडल टिश्यू पे। कह रहा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हमारा हार्ट अगेन क्या है? मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब यहां पर सिस्टोल और डायस्टोल है ना, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो बात करेंगे किस पे? सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? कंट्रैक्शन। जब हार्ट के चैम्बर्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड क्या करेगा? फ्लो करेगा रिस्पेक्टेड एरिया में। भाई एट्रियम कंट्रैक्टेड किए तो ब्लड फ्लो किया थ्रू द वेल्व इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड फ्लो करेगा थ्रू द वेल्व इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, है ना। अब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट कब होगा? इस कंट्रैक्शन के लिए क्या स्पेशल चीजें हैं? तो हम पढ़ लें कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है यानी ऑटो एक्साइटेबल है। अगर ये ऑटो एक्साइटेबल है तो ये क्या जनरेट कर सकता है? दिस जनरेट, यस, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक नाम बस यहां पे दे देता हूं, एक्शन पोटेंशियल, दैट इज द डीपोलराइजेशन। क्या करना? डीपोलराइजेशन। हमारी जितनी भी सेल्स हैं नॉर्मली बॉडी के अंदर, ज्यादातर सेल्स जो हैं वो पोलराइज स्टेज में होती हैं। किस स्टेज में? पोलराइज स्टेज में। एक स्टिमुलस मिलता है वो डीपोलराइज कर जाती है। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये शरीर की एक सेल है, तो ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज। द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, है ना, हैज द चार्ज। दिस मेम्ब्रेन अपर सरफेस हैज द पॉजिटिव चार्ज और इस मेम्ब्रेन का लोअर सरफेस क्या करता है? नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन अगर है हर सेल के अंदर, नॉर्मली हर सेल के अंदर, तो ये कंडीशन कहलाता है पोलराइज्ड कंडीशन। क्या कहलाता है? पोलराइज्ड कंडीशन। क्लियर है? इन ईच एंड एवरी सेल, ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑफ योर बॉडी हमेशा पोलराइज स्टेज में होती है। किस स्टेज में? पोलराइज स्टेज में। लेकिन सारी ही सेल को ऐसे टच करके आप डीपोलराइज नहीं कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब आपका मान लो ये उंगली है, आपने यहां पर जैसे ही टच किया आपको मैसेज मिल गया, तो यहां पर क्या? न्यूरॉन्स हैं। क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और दूसरा यहां पर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? नोडल टिश्यू। किसके बारे में? नोडल टिश्यू के बारे में। इनमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से पहले यहां पर स्टेज कौन सी है? पोलराइज्ड वाली। कौन सी? पोलराइज। जैसे ही इनको इंपल्स मिला, इंपल्स का मतलब स्टिमुलस मिला, अब आपने स्टिमुलस सपोज कीजिए इस जगह पर अप्लाई किया, कोई मैकेनिकल स्टिमुलस अप्लाई किया, तो होगा क्या? ये मेम्ब्रेन का जो पोलराइजेशन है ये चेंज हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन कहलाएगी डी पोलराइजेशन। बात समझ में आ रहा है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अब ये आगे जाएगा इस तरह से। तो जब ये आगे जाएगा तो पिछले वाली मेम्ब्रेन वापस उसी स्टेज में आ जाएंगी, है ना, वापस उसी स्टेज में आ जाएंगे। तो जब वापस उसी स्टेज में आएंगे तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा?
यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव. दिस कंडीशन कॉज रीपोलराइजेशन. पॉइंट क्लियर. सेल in your body in normal condition present in polarized stage. आपने कोई मैकेनिकल या केमिकल या किसी भी तरह का स्टिमुलाई अप्लाई किया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा. कंडीशन कौन सी हो गई? डीपोलराइजेशन. अब जब डीपोलराइजेशन हो चुका तो ये मेम्ब्रेन जो होगी वापस उसी स्टेज में आएगी. दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन. फिर से इंपल्स आएगा तो फिर से ये क्या करेगी? डीपोलराइजेशन. ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यही काम यहां पर होगा. अब इंपल्स जनरेट कैसे होगा? कह रहा है ऑटो एक्साइटेबल है. ऊपर ब्रेन से कोई इंपल्स नहीं आना जरूरी है, ऑटो एक्साइटेबल है. तो कहां पर इसके लिए स्ट्रक्चर पाया जा रहा है? हम लोगों ने जो लिखा था, एक पाया जा रहा राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में कहां पर है डेविड? एक मिनट. ही इज डेविड. अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. यहां पे एक स्पेशल नोडल टिश्यू पाया जा रहा है. इस टिश्यू को नाम दे रहे हैं यस सान. साइनो एट्रियल मौजूद है. कहां मौजूद है गरिमा? राइट एट्रियम ऑन राइट अपर कॉर्नर. यही है? नहीं मौजूद है वहां पे? कहां मौजूद है? कोने में, दाहिने कोने में, दाहिने एट्रियम में. ठीक है. इसको अलिंद कहते हैं, इसको निलय कहते हैं हिंदी में. तो एक्साइटेड स्टेज में आ गए यार कि मेरा शब्द बोल दिया गया. खैर, अब दूसरा कौन सा नोड है? एवियन नोड. एवियन नोड यहां पर इस जगह बोला जा रहा है. ठीक है, ठीक. लोअर लेफ्ट कॉर्नर है ना, और यहां से सेक्टर में स्टार्ट हो जा रहा है. हम यहीं पे मान रहे हैं इस जगह पर. ये क्या है? एवियन. ओके. अब यहां से एक बंडल नीचे आ रहा है. इस बंडल को क्या नाम दे रहे हैं? एवियन बंडल. यही नाम दे रहे हैं, या बंडल ऑफ, यस, हिज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. हिज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, नॉट हिज और हर वाला नहीं है. हिज हर हिम नहीं है. हिज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ठीक है. ओके. सान, एवियन. अब ये आके यहां पे दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रांच. एवी बंडल की, एवी बंडल की. और ये ऊपर तक जाना है यहां तक, और फिर ये धागों में यानी फाइबर्स में डिवाइड होगा, और जो वॉल्स हैं वेंट्रिकल्स की उनमें पेनिट्रेट करेगा. एंड दिस इज कॉल्ड the name of scientist. It is also the name of scientist. Purkinje fibers. तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, दिस मेक्स द कंडक्टिंग सिस्टम. कंडक्टिंग सिस्टम में आपने क्या क्या दिखा? कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या है गरिमा भाई? बताओ तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? नंबर 1 ये सान. इसको और क्या नाम दे रहे हैं? पेस मेकर. नंबर 2 एवियन है, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड. नंबर 3 बंडल ऑफ हिज. और नंबर 4 पुरकिंजे फाइबर्स. है ना? यही है. तो यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा इस जगह से. और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कब होगा? जब एट्रिया में ब्लड पूरी तरह से फिल हो जाएगा. तो साइनो एट्रियल नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा. ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रिया की वॉल में फैलेगा, स्प्रेड कर जाएगा. क्या जनरेट हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल. कहां से? साइनो एट्रियल नोड से. कब स्टार्ट हो रहा है? जब एट्रिया फिल विद द
blood, and blood in the right atrium coming from, है ना, and from the left atrium coming from pulmonary vein. तो जब ब्लड इसमें भर जाएगा तब यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये एक्शन पोटेंशियल इसे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड कहाँ आया, वेंट्रिकल्स में. वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड आएगा और ये पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा तो यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. एक्शन एक्चुअली में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है यहीं से जनरेट होता है, सान से, और ये इसको स्टिमुलेट करता है. ये कौन सा नोड है, एवी नोड. और यहां से एक्शन पोटेंशियल फिर आता है बंडल ऑफ हिस में और फिर पुरकिंजे फाइबर्स में, और इस चैम्बर्स को कंट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा. किसको, वेंट्रिकल्स को. अब ब्लड यहां से कहां जाएगा, लेफ्ट से एओर्टा में और राइट से ओके. रिपीट करते हैं, ठीक है. यस, आप बताइए इन दोनों चैम्बर में ब्लड किस किस ब्लड वेसल से आ रहा है, इसमें ओके. यस यू, इसमें किससे आ रहा है, इसमें कैसा ब्लड आ रहा है, इसमें कैसा आ रहा है, यहां से ब्लड किस में जा रहा है, कैसा ब्लड जा रहा है, इससे फेफड़ों के पास आ रहा है. तो लेफ्ट पार्ट जो जो राइट पार्ट है वो पंपिंग करने का काम कर रहा है टुवर्ड्स द लंग्स, और ये बॉडी पार्ट्स. तो लेफ्ट पार्ट जो बॉडी का है, नॉट बॉडी का, लेफ्ट पार्ट जो हार्ट का है वो पंप कर रहा है, यानी बॉडी ऑर्गन्स के लिए पंपिंग का काम करता है. और फेफड़ों के लिए पंपिंग ऑर्गन का पार्ट कौन सा है आपका, राइट वाला. सही है विशाल. अगेन यहां पे ब्लड किससे आ रहा है, इसमें किससे आ रहा है, यहां से कहां जा रहा है, यहां से कहां जा रहा है, फेफड़ों को जा रहा है. किससे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, और इससे बॉडी पार्ट को जा रहा है किसके थ्रू, एओर्टा. इसके और इसके बीच में कौन से वाल्व है राज, इसके और इसके बीच में बाइकैस्पिड वाल्व. क्या यहां पे भी वाल्व है, नहीं है. क्या यहां वाल्व है, नहीं है. क्यों नहीं है भाई, यहां से एओर्टा निकल रहा है तो एओर्टा पे वाल्व होगी ना. वेन में क्यों होगा, उसमें तो ऑलरेडी वाल्व होता है ना. ना ना, वाल्व के अंदर होता है, उस ज्वाइंट पर नहीं होता है. हाँ ज्वाइंट में, हाँ उसके अंदर होता है. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है. तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है एवरेज कितना है, 72 टाइम्स. कौन जनरेट कर रहा है, कोई दिक्कत किसी को, कहीं पे कोई प्रॉब्लम. पोजीशन याद रखना है एग्जैक्टली कहां पर कौन सा पाया जा रहा है. ये पोजीशन पे एक सवाल बन सकता है, सवाल कहीं से ही बन सकता है, लेकिन ये याद रखना ज्यादा जरूरी है. ये सबका नाम तो सबको याद रहता है, एग्जैक्टली पोजीशन याद रखना ज्यादा जरूरी है. और कोई किसी को प्रश्न नहीं, बना लीजिए, जल्दी कीजिए.